नमस्कार। करंट विद फैक्ट में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की। तो दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किया गया है। ईवी चार्जिंग प्लाज्मा क्या होता है? ईवी, ई मतलब इलेक्ट्रिक, वी मतलब व्हीकल। देखिए, जो हमारे केंद्रीय विद्युत नवीकरण जो ऊर्जा मंत्री हैं आर के सिंह, उन्होंने जो है दिल्ली के चैम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग का उद्घाटन किया है। देखिए, हमारे देश में जो कार्बन उत्सर्जन का खतरा बढ़ रहा था, उसके देखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और उसकी जो है बढ़ोतरी के लिए एक प्लान किया गया और उसको जो है बढ़ाया गया आगे। अब उसमें समस्या यह आ रही थी कि सार्वजनिक स्थानों पर जिस तरीके से एनर्जी स्टेशंस होते हैं, एनर्जी स्टेशंस मतलब जैसे पेट्रोल पंप्स होते हैं, उस तरीके से इन इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि गवर्नमेंट जो प्लेस हैं, जो भी सार्वजनिक स्थान हैं, वहाँ पर जो इस तरीके की सुविधाएं अगर प्रदान की जाएंगी तो जो चलने वाले जो वाहन होंगे उनको जो है इस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। तो जो भी इलेक्ट्रिक वाहन होंगे वो जो है चार्ज किए जा सकेंगे। तो उसको अभी ओपन किया है किसने? वो ओपन किया है आर के सिंह ने दिल्ली में। और कहाँ पर ओपन किया है? चैम्सफोर्ड क्लब के पास। और ये जो है चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन कर दिया है। सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाज्मा को भारत में ई मोबिलिटी को सर्वव्यापी और सुविधाजनक बनाने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका एनडीएमसी के सहयोग से एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? देखिए, नई दिल्ली जो नगर पालिका है उसके द्वारा और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न को याद रखिएगा, क्योंकि जो आने वाला समय है वो जो है नवीकरणीय ऊर्जा का ही है, उसी में स्रोत। इसी प्रकार से देखिए, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने रीवा में एक प्लांट का उद्घाटन किया था, जो कि सौर ऊर्जा का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट था, 750 मेगावाट का। और जो है उनका जो टारगेट है 100 गीगावाट एनर्जी का उत्पादन, जो भी किससे किया जाए, वो भी जो है स्वच्छ एनर्जी होनी चाहिए। स्वच्छ एनर्जी मतलब इस प्रकार की जो कि नवीकरणीय ऊर्जा से हो। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है। और ये मनोदर्पण पहल किस लिए होगी? देखिए, वर्तमान समय जब से कोविड का खतरा बढ़ा है और जब से लोग लॉकडाउन लगा है, लोग घर में कैद हुए हैं, तब से ये समस्या आ गई है उनमें जो है उनका जो है मानसिक स्वास्थ्य की समस्या आई है। और उस मानसिक स्वास्थ्य को समझने के लिए खासकर विद्यार्थियों में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं। लोगों को जो है जो लोग जॉब के लिए जाना चाहते थे वो जॉब के लिए नहीं जा पा रहे हैं। जो प्राइवेट फर्म में बच्चे काम करना चाहते थे उनके लिए वो अभी अवसर समाप्त हो गए हैं। जो वैकेंसीज़ आनी थी वो सारी वैकेंसीज़ जो है अभी पोस्टपोन हो गई। तो इन सभी का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन छात्रों के लिए जो मानसिक रूप से जो है उनको किसी प्रकार की सहायता है, उनके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए ये पहल शुरुआत की गई है। और ये जो है मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने वाली गतिविधियों का एक विस्तृत कवर करेगी। इसी प्रकार से अभी याद होगा कि कल ही मैंने बताया था कि प्रज्ञाता जो है एक इस प्रकार से दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही उनके लिए, ये भी जो है एमएचआरडी ने ही किया है। अच्छा, कुछ नियुक्ति हुई हैं, उन्हें याद रखिएगा। एक अश्विनी कुमार तिवारी हैं, इनको एसबीआई कार्ड के नए एमडी एंड सीईओ बना दिया गया है। और प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति के नए सचिव बन गए हैं। तो इन दोनों नामों को याद रखिएगा। और हमारे राष्ट्रपति कौन है? हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। और अगर हम बात करें अश्विनी कुमार तिवारी की, ये एसबीआई के जो है बन गए हैं एमडी एंड सीईओ। और एसबीआई जो है, देखिए, इसने भारत की जो जीडीपी है उसमें बताया है कि इस वर्ष में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 6.8% की दर से नीचे जाएगी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे याद रखिएगा। दूसरा, जो रजनीश कुमार हैं वो इसके जो है अध्यक्ष हैं और इसका हेड ऑफिस है मुंबई में। और 1 जुलाई 1995 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। अगले उसकी तरफ चलते हैं। दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की मंजूरी दे दी है। देखिए, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल है उसने जो है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की दे दी है मंजूरी। और इसमें जो है अगले 6 से 7 महीने में राशन की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। और ये वन नेशन वन कार्ड में भी इसको ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, वन नेशन वन कार्ड क्या होगा? इसमें क्या किया जाएगा, आप क्योंकि दिल्ली में आप जानते हैं कि जो माइग्रेट वर्कर्स है उसकी संख्या बहुत है। अब तो इस समय वर्तमान समय में कुछ वहाँ से पलायन भी हो गया है, लेकिन इससे पहले जो है वो संख्या बहुत थी। लेकिन वो सब कार्य करने वाले दूसरे प्रदेशों से थे, तो उनको जो लाभ मिलना चाहिए, उनको जो राशन का लाभ मिलना चाहिए, वो राशन का लाभ नहीं मिल पाता है। अब क्या होगा, वन कार्ड वन पेंशन से वो जो कार्ड की सुविधा है, वो जो राशन की सुविधा है, वो वहीं पर किसी शॉप से ले सकेंगे। तो इस प्रकार की सुविधा जो है वन नेशन वन कार्ड से स्टार्ट हो जाएगी। ये जो है सुविधा अप्रैल में इसका टाइमलाइन थी कि अप्रैल में इसको स्टार्ट कर देना है पूरे भारत में।
लेकिन कोरोना की वजह से ये चीज़ें जो है पोस्टपोन हो गई हैं। तो आशा करते हैं कि आगे जल्दी ही ये चीज़ें सही हो जाएंगी और जिससे जो है इन सभी को इसका लाभ मिल सकेगा। अच्छा, इस योजना के लाभार्थियों को घर पर ही राशन पहुंचाया जाएगा, जिससे अभी उन्हें राशन की दुकानों पर जाना पड़ता है। और इस योजना को 2016 के पीडीएस दुकानों के जरिए राष्ट्रीय राजधानी में लाखों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई है। इससे जो है लाखों लोगों को लाभ मिलेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 था और इसमें 2016 में संशोधन किया गया था, जिसमें जो है प्रत्येक घर को इसके जो है लाभान्वित किया गया और इससे जो है जोड़ा गया खाद्य सुरक्षा अधिनियम से। एक प्रश्न याद रखिएगा, हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। और ये जो है क्या करेगा, देखिए जो हमारे फार्मर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादकता हैं, उपभोक्ता हैं, इनको जो है लाभ मिलेगा। देखिए खाद्य प्रसंस्करण किस प्रकार का होता है, देखिए जैसे कोई टमाटर है और टमाटर को इस तरीके से आप बेचेंगे तो 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ तक टमाटर बिकता है। लेकिन उसी टमाटर को अगर हम प्रोक्योर कर लें और उस टमाटर से हम सूप बना लें, शॉप बना या कुछ और चीज़ बना लें, तो वो क्या होगा, उसकी जो है जो वैल्यू एडिशन है, जो उसका रेट है, वैल्यू एडिशन जो मूल्य संवर्धन है वो बढ़ जाएगा और इससे जो है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो कास्ट बढ़ जाने से उसका जो फ़ायदा है वो फार्मर तक पहुंच सकेगा। तो इसके लिए किया गया है। अच्छा, कोई एक कमेंट में बता सकता है मुझे कि फर्स्ट जो मेगा फूड पार्क था उसकी जो है वो कहाँ पे उद्घाटन किया गया था, और फर्स्ट मेगा फूड पार्क जो है ये कहाँ उत्पादन हुआ था, एंड फर्स्ट एक्वा फूड पार्क इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी। जॉन लुइस, इनका नाम याद रखिएगा, इनका निधन हो गया अभी। ये नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले थे और ये अमेरिका के निवासी थे। लालजी टंडन का निधन हुआ है, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और उत्तर प्रदेश लोकसभा से निर्वाचित भी हुए, बिहार के भी राज्यपाल रहे और अब जो है इस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। और कुछ दिन पहले जो है इनका तबीयत खराब होने की वजह से वहाँ की जो है कार्यकारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बना दिया गया, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। बैरी जर्मन, इनका नाम याद रखिएगा, ये जो है क्रिकेटर हैं, ये T20 और टेस्ट के क्रिकेटर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो इनका नाम याद रखिएगा बैरी जर्मन। और विजय मोहांती, ये अभिनेता हैं, ये उड़ीसा के रहने वाले हैं और उड़ीसा की जो फिल्मों में है उसमें कार्य करते थे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे और जो है फैक्ट्स जानने के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जो है स्टडी रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं उसमें ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।